पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वां जन्मदिन पर कार्यक्रम। संजय सेठ के आवास पर कार्यक्रम आयोजित। हवन, रक्तदान जैसे कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर कार्यक्रम। बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा का किया आयोजन। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। साहिबगंज के तालझारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में एसआईआर को लेकर चर्चा। जयराम, मंडारी, मरांडी सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता रहे शामिल। और पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर पाकुड़ नगर थाना में बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक में शांति व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह अभियान महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा। रांची के सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सभी ने इस अभियान का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अभियान स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज को नई ऊर्जा मिलेगी। झारखंड की धरती ने सदैव स्वास्थ्य, पोषण और जन जागरूकता की दिशा में समाज को नई प्रेरणा दी है। मुझे विश्वास है यहाँ के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और नागरिक मिलकर इस अभियान को स्वास्थ्य जागरण का महाअभियान बनाएंगे। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती का पावन दिन है। बापू ने कहा था कि स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है। इस संदेश के साथ यदि हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूं कि वे पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाएं। कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं न कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकुचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा जहां महिलाएं घूंघट ढांककर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाई। आज देश उन 2 बेटियों पे नाच कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं देश की बेटियां कैसे आगे बढ़ रही हैं। माननीय राज्यपाल जी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी 2 बेटियां पूरी दुनिया का 8 महीने तक समुद्र का चक्कर लगाकर 8 महीने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है आज, जिस अवसर पर आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरे देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य
मंत्री संजय सेठ के आवास पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत हवन, रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और पूर्व आर्मी जवानों का सम्मान, साथ ही साथ महिला और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच नमो किट का वितरण किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जीवन ही आम जनमानस को समर्पित है। उन्होंने जनता के सेवा को अपना लक्ष्य बनाया है, जिस कारण सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। उनके जैसा न कोई था, न कोई होगा और न ही उनके नेतृत्व में देश भर में विश्वगुरु बनने की ओर लगातार वो अग्रसर है। आदरणीय लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधान सेवक, जिनका 75वां जन्मदिन। यह सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जैसा ऊर्जावान, प्रधानमंत्री जैसा विकास पुरुष, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुरीद है। आज हवन के कार्यक्रम से उनके दीर्घायु जीवन, भारत का नेतृत्व परम वैभव तक पहुंचे, उनका जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो पूरा हो। आज इसीलिए महादेव से, पहाड़ी बाबा से हम सब हवन करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। और आज 75 पूर्व सैनिक, 75 हमारी नर्सें, 75 पैरामेडिकल स्टाफ, 75 सफाई कर्मचारी और इसी तरह लगातार आज समाज के ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। आज यहां रक्तदान शिविर भी लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर बिरसा समाधि स्थल पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों के बीच भी मिठाई बांटी। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की आज पूजा की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा की तरह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के नवनिर्माण में अनवरत लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बिना रुके, बिना अवकाश लिए हर दिन देश की सेवा में लगे रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है और बहुत जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बनने वाली है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से लेकर आगामी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशवासियों की ये कामना है कि वह स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान विश्वकर्मा भी उस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। और आज का दिन ये हम सब लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज के दिन ही देश के आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस प्रकार से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, यानी वो भी देश के निर्माण में अहर्निश लगे हुए, बिना छुट्टी लिए, बिना विश्राम किए लगातार काम कर रहे हैं। और ये सोच सकते हो कि आज वो 75 वर्ष के हो रहे हैं। तो पता नहीं कि हम सब ने जब वो मुख्यमंत्री थे या जब प्रधानमंत्री, कभी नहीं सुने हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कि उन्होंने कभी कोई छुट्टी लेकर के कोई विश्राम करने चले गए। लगातार परिश्रम कर रहे हैं और इस कारण से आज देश उसकी ऊंचाई को आज आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा अभियान के निमित्त चंदन क्यारी के रविंद्र भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमन कुमार बावरी सहित मोर्चा के सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना ईश्वर से की। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह आज सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, वैसे ही आज के ही दिन नए भारत के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है।
और चंदन क्यारी के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में चंदन क्यारी के रविंद्र भवन में इस पुनीत अवसर पर रक्तदान महादान जीवन दान का संकल्प लेते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज रक्तदान शिविर आयोजित की है। मैंने भी आज रक्तदान किया है। युवा मोर्चा के दर्जनों युवा अपना इस बहुमूल्य यज्ञ में योगदान दिया है, अपने रक्त का दान दिया है और अपना समर्पण इस देश के प्रति, अपना समर्पण नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के प्रति दिखलाया है। कोडरमा सदर अस्पताल में स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान की हुई शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कोडरमा में भी किया गया। कार्यक्रम में कोडरमा विधायक डॉक्टर रणनीरा यादव, उपायुक्त कोडरमा ऋतुराज सीएस अनिल सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अभियान के तहत गैर संचारी रोग जांच जैसे रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, कैंसर स्क्रीनिंग सहित कई अन्य बीमारियों का इलाज होगा। साथ ही विधायक डॉक्टर नीरा यादव द्वारा कोडरमा सदर अस्पताल में फीता काटकर कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। कई महिलाओं के बीच पोषण किट का भी वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि सेवाओं का अस्पताल में लगातार हो रहा है विस्तार, लोगों को मिलेगा भरपूर लाभ। नारी स्वस्थ परिवार का एक कार्यक्रम था, उसमें हम सदर अस्पताल कोडरमा आए हैं। सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम नारी को स्वस्थ रखते हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है और परिवार स्वस्थ होता है तो हमारा गांव से लेके मोहल्ले से लेके हमारा राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। और इसलिए आयुष्मान कार्ड का बहुत जोर था और साथ ही साथ हर जगह में शिविर लगाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे तो हम लोग पहले भी लगाते थे लेकिन इस बार जोर दिया गया है जिसे कि सामाजिक संगठन के द्वारा मिलकर के लगाया जाए। स्वच्छता अभियान जो हर एक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल जो है मंदिर, चौक चौराहा वैसे जगह को सफाई करके एक स्वच्छता का पाठ हम लोग पढ़ाएं जिससे बीमार कम होंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। ऐसे करके कई सारे कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेंगे, तो इसे पंचायत लेवल तक लेकर के चलना है। और आज सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने देखा कि जो हमारे बच्चे यहाँ पर जन्म लिए उनको जन्म प्रमाण पत्र, जो कि पहले बहुत टाइम लगता था या तो नहीं भी मिल पाता था, तो अभी हाथों हाथ कल बच्चा का जन्म हुआ और आज उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को बोकारो के सेक्टर 2 स्थित जैन मिलन केंद्र में भव्य मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के संयोजक सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस पखवाड़े में पूरी दुनिया के 75 देशों में 7500 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे। खास बात यह है कि सिर्फ 17 सितंबर को ही पूरे भारतवर्ष में एक साथ 3000 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। इनमें से सबसे बड़ा आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ, जहां 200 कैंपों के माध्यम से करीब 30,000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस भव्य अभियान में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय और भारतीय रेलवे ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान विश्वकर्मा भी उस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। और आज का दिन ये हम सब लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज के दिन ही देश के आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस प्रकार से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, यानी वो भी देश के निर्माण में अहर्निश लगे हुए, बिना छुट्टी लिए, बिना विश्राम किए लगातार। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आगामी स्टेटिक और इसके साथ ही सिम्पोजिशन का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2025 तक ताना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव राज्य में किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया।
आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पाकुड़ नगर थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न पूजा समिति के प्रतिनिधि, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता एवं शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करने के लिए हर संभाव्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पूजा के दौरान डीजे साउंड को निर्धारित डेसिबल में बजाने के लिए सोशल मीडिया में किसी भी तरह की अफवाह पर तुरंत पुलिस को सूचित करने, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पोस्ट को शेयर न करने, मूर्ति विसर्जन के लिए तयशुदा रोड के प्रयोग करने जैसे मुद्दों पर सहमति जताई गई। थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों एवं सोशल मीडिया और हर पूजा पंडाल में प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। आगामी दशहरा को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। आज सभी शांति समिति के सदस्य को ये बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से इस बार आगामी दुर्गा पूजा और विश्वकर्मा पूजा को लेकर के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक के आयोजन की गई। इसमें सभी पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और गणमान्य प्रभुत्वगण शामिल हुए एवं देश में मीडिया के लोग। सबों से ये अपील की गई कि पाकुड़ नगरवासी जो भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है वो सद्भावना और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और हर साल की भांति इस साल भी शांतिमय वातावरण में दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सोमवार को छांडिल अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अनुमंडल क्षेत्र में कुल 111 पूजा पंडाल बनेंगे, जिनमें से 37 लाइसेंसी और शेष गैर लाइसेंसी सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सफाई और प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम विकास गुप्ता राय ने कहा है कि डीजे साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की छुट्टियां 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। नवरात्रि के बाद विसर्जन जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखने का आदेश दिया गया है और लाइसेंसधारी पंडालों को दिन में ही विसर्जन करने की अपील की गई है। दुर्गा पूजा है, उसको लेकर हम लोग थाना स्तर पे शांति समिति का बैठक संपन्न हो चुका था और उसमें जो भी समस्याएं उभर के आई थी उसके निदान के लिए और आने वाला जो दुर्गा पूजा हम लोग का त्यौहार है वो हम लोग शांतिपूर्वक, सुगमतापूर्वक कैसे मना सके, इसको लेकर ये शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बहुत प्रकार की चीजें उभर कर सामने आई। कुछ विभागीय कार्य भी संपादित कराए जाने हैं जो जिससे आम जनता को समस्याएं हैं। कहीं कहीं रोड की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है। उन सभी समस्याओं को भी हम लोगों ने नोट कर लिया है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पूर्व जो भी आम पब्लिक की विभिन्न जगहों पे जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड परिसर में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष जोसेफ हेम्ब्रम के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह शामिल होकर धरातल पर संगठन की मजबूती और चुनाव आयोग के लिए लागू SIR को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान जिला उप प्रवक्ता जयराम मरांडी और सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेम्ब्रम सहित कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि भाई जिला इकाई और पंचायत इकाई का कम से कम रूबरू होना और जो हमारी सांगठनिक स्थिति है उसकी आकलन करते हुए जहां भी कोई कमी बेस है उसको पूर्ण करना है, उसको विस्तारित करना है। साथ ही साथ जो मैया सम्मान योजना देने के बाद जिस तरह से पार्टी को महिलाओं ने सम्मान दिया है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ के उन तक लाभ पहुंचाने का और उनसे लाभ लेने का भी हमारी पार्टी काम करने का। साहिबगंज जिले के सबसे पुराने अनुमंडल कार्यालय राजमहल को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर अगर आपको कहीं स्विंग पूल या फिर झीलनुमा पोखर दिखाई दे तो चौंकिए मत साहब, आप जरा रास्ता नहीं भटके बल्कि सही राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही वही
सकरी गली से स्टेशन से लेकर साहिबगंज जिला मुख्यालय के बीच अब सड़क नहीं है, बल्कि जल संकट में फंसी सड़कों की जलधारा को बहता देख ऐसा लग रहा है कि मानो पथ निर्माण विभाग ने शायद मानसून में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह नवाचार किया है। तस्वीरों में जो नजारा आप देख रहे हैं वो किसी झील उत्सव का नहीं, बल्कि आम जनता के धैर्य परीक्षण का ग्राउंड लेवल रिहर्सल है। मुख्य मार्ग के प्रत्येक कदम पर बने मौत के कुआं, उसमें मछली पालन योजना भी शुरू की जा सकती है। सड़क पर चलने वाले लोगों ने परिवहन विभाग पर तंज कसते हुए कहा कि अब इन गड्ढों में मछली पालन शुरू कर दिया जाए तो रोजगार का अच्छा साधन बन सकता है। मछलियों के लिए पर्याप्त जल गहराई और वाहनों के आवागमन से उत्पन्न कंपन सभी प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। तो वही कई युवाओं ने तो चुटकी लेते हुए इसे साहिबगंज फिशरी कॉरिडोर का नाम दे दिया है। स्थानीय लोगों ने व्यंग करते हुए बताया है कि अब सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे और यात्री तो गड्ढों में ही नहा धो करके स्कूल और अस्पताल या रोजगार करने के लिए जाना पड़ता है। कुछ बच्चों ने तो इन्हें मिनी स्विमिंग पूल समझकर बारिश के मौसम में तैरकर ट्रेनिंग शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं ई रिक्शा, बाइक और चार पहिया वाहन इन गड्ढों को पार करते हुए ऐसे झुकते हैं जैसे किसी पहाड़ों ट्रैक पर चढ़ाई करके रहे हो। रोजाना इन गड्ढों को पार करते हुए बाइक सवार, ऑटो, बस और पैदल चलने वाले लोग बुरी तरह से परेशान हैं। बरसात में तो हालत और बद से बदतर हो जाती है। न तो गड्ढों की गहराई का पता चलता है, न ही गड्ढों में छिपे गहराइयों का। वहीं हमारी टीम ने सड़क पर चलने वाले यात्रियों एवं स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक कराया जाए ताकि आम यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का जनजीवन भी खुशहाल बन सके। राजमान साहब, आप यहाँ गिर गए सड़क पर? हम बहुत अच्छा गिर गए। हाँ, कैसे गिरे? रास्ता खराब नहीं देख रहे हैं, छतरी से साहिबगंज तक बहुत रास्ता खराब है। तो डेली आप लोग आना जाना करते हैं? गिर गए, अभी बच गए। रोजाना के आदमी गिरता रहा है, पूरा फालतू है। और यहाँ में अक्सर एक्सीडेंट, टोटो पलटी करते रहता है और बहुत परेशान है हम लोग, आने जाने में बहुत तकलीफ। कब से सड़क खराब है? एक सड़क है ना खराब है, वो 4-5 महीना से। जब से बारिश आया तब से पूरा एनी टाइम 12 मास यहाँ में पानी रहते हैं। और क्या क्या दिक्कत होती है? गंभीर समस्या क्या क्या है सड़क को लेकर? गंभीर समस्या यहाँ में टोटो हमेशा पलटी करते रहते हैं, आदमी हमेशा घायल होते रहता है और रोड से बहुत परेशान है हम लोग। कोई काम हम लोग का ढंग से नहीं होता है। कहीं जल्दी जाना हो तो दूसरे आदमी पे गाड़ी पार करते, दूसरे आदमी में छीटा पड़ता है, उसको भी गाली सुनना पड़ता है हम लोग को। झारखंड के कई जेलों में कैदियों को दी जाने वाली डाइट चार्ट में बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब कैदियों को प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन मांसाहार नॉन-वेज दिया जाएगा। ये बातें रूटीन जांच में धनबाद जेल पहुंचे जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद जेल के निरीक्षण के उपरांत मीडिया से बातचीत में कही। जेल आईजी ने बताया है कि एक नया जेल मैन्यूल 2025 लागू किया गया है जो कैदियों के मानवाधिकारों, कानूनी प्रतिनिधित्व, जेलों में बेहतर व्यवस्था और स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। जेल आईजी ने धनबाद जेल को नए जगह पर स्थानांतरण के मुद्दे पर कहा है कि जेल शिफ्टिंग के लिए जमीन चयन अभी प्रक्रिया में है, जल्दी इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेल आईजी ने निरीक्षण के दौरान धनबाद जेल परिसर कैदियों के वार्ड, रसोईघर, अस्पताल और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। जेल प्रशासन को कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। उसमें जो हमारे जो बंदी की सुरक्षा, इसमें जो है कि हमारा नया मैनुअल जो मई 2025 में लागू हुआ है, एक्ट भी 131 साल के बाद एक्ट लागू हुआ है, तो उसके अनुरूप में हम लोग जो कैदियों का जो ये होता है डाइट होता है उसका इन्हांस कर रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसका जैसे कि वीकली अब 3 दिन नॉनवेज रहेगा, उसका मेडिकल स्क्रीनिंग भी करना है, प्रतिदिन उसका मेडिकल चेकअप के लिए व्यवस्था है। जब भी आते हैं बंदी तो उसको एक परफॉर्मा दिया गया है कि किन किन टेस्ट कराना है, क्या क्या मेंटेन है, 10 बिंदुओं पर उसको जांच कराना है। हम लोग के यहाँ जो जेल में जो डॉक्टर है तो उसका हम लोग तो बाहर नहीं कर सकते हैं, उधर से आएगा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर की नियुक्ति वो करेंगे। और सीपी सोलंकी को तीसरी बार छात्र आरजेडी झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बुधवार को आरजेडी कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सोलंकी ने संगठन को मजबूत करने और छात्र हितों की लड़ाई को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय और प्रदेश के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्हें बधाई दी।
और वहीं कोटरमा गया रेलखंड में नाथगंज और बस कटवा स्टेशनों के बीच भूस्खलन से रेलवे परिचालन बाधित रहा। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पहाड़ से मिट्टी और मलबा ट्रैक पर आ गिरा था। घटना की जानकारी रेलवे लाइन से गुजर रही एक मालगाड़ी के चालक ने दी थी। सूचना मिलते ही धनबाद रेल मंडल कंट्रोल ने तत्काल डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक ले और रेल ट्रैक से मलबे को हटाया गया। वहीं रेलवे ट्रैक किनारे का मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। इस दौरान काफी ट्रेनें विलंब तक रुकी, यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं गुरपा मझंडी घाटी खंड में बार बार भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। विभागीय अधिकारी जल्द ही स्थलीय निरीक्षण करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।